यहाँ पर अपन स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है स्टैटिक्स। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 7 में जो आपको पहला पढ़ना है बार डायग्राम पढ़ना है, या फिर आप इसको बोल सकते हो बार ग्राफ पढ़ना है। क्या पढ़ना है? पहला बार डायग्राम। तो ये बार डायग्राम क्या होता है? डेटा रिप्रेजेंट बाय यूजिंग रेक्टेंगल बॉक्स इज कॉल्ड बार डायग्राम या फिर बार ग्राफ, है ना। जो डेटा है उसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ में बाय यूजिंग रेक्टेंगल बॉक्स। जो आपका डेटा है, जो आपका इंफॉर्मेशन है, उसको अपन क्या करते हैं? उसको अपन ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं बाय यूजिंग रेक्टेंगल बॉक्स। इसको क्या बोलते हैं? इसको अपन बोलते हैं बार डायग्राम, है ना। आप ये डेफिनेशन याद करते हुए चलो कि बार डायग्राम क्या है? डेटा रिप्रेजेंट बाय यूजिंग रेक्टेंगल बॉक्स इज कॉल्ड बार डायग्राम। जो डेटा है उसको अपन ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं बाय यूजिंग रेक्टेंगल बॉक्स, उसको अपन बोलते हैं बार डायग्राम। एग्जांपल के लिए आप देखोगे, ड्रॉ ए बार डायग्राम। तो जैसे आपको ये इन्फॉर्मेशन दी है, ये आपको डेटा दिया हुआ है कि ये ईयर दिया हुआ है और ये प्रोडक्शन ऑफ द व्हीट इन क्विंटल दिया 2010 में 50 कुंटल, 2011 में 30 कुंटल, 2012 में 40 कुंटल, 2013 में 80 कुंटल, 2014 में 60 कुंटल। तो इस डेटा को, इस इंफॉर्मेशन को अपन क्या करेंगे? ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे बाय यूजिंग रेक्टेंगल बॉक्स। तो यहाँ पर ऐसे एक्स एक्सेस वाई एक्सेस ये आपको सबको पता है ना, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस। तो ये 2010 में कितना 50 कुंटल, 50 यहाँ तक 50 ऐसे, तो ऐसा एक रेक्टेंगल बॉक्स बना देंगे। फिर 2011 में कितना 30 है, तो 2011 में ऐसा 30 एक रेक्टेंगल बॉक्स बना देंगे, है ना। 2011 लिखेंगे और ऐसा एक रेक्टेंगल बॉक्स बना देंगे 30 तक। ये दिख रहा है 10 20 30 40 60 ऐसे। तो 2012 में कितना 40 है, तो 2012 लेंगे और एक रेक्टेंगल बॉक्स बना देंगे कहाँ तक? 40 तक। फिर 2030 क्या 80 तक है, तो यहाँ पे 2030 लिखेंगे और एक रेक्टेंगल बॉक्स बना देंगे 80 तक ऐसे। फिर 2040 कितना है 60 है, तो 2014 लेंगे और ये 60 तक एक रेक्टेंगल बॉक्स बना देंगे। उम्मीद आपको समझा है ना। तो इस टाइप का जो रिप्रेजेंटेशन है ग्राफ में उसको बोलते हैं बार डायग्राम। तो सिंपल आपको याद रखना है कि अगर किसी डेटा को मैं ग्राफ में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बाय यूजिंग रेक्टेंगल बॉक्स, है ना, रेक्टेंगल बॉक्स यूज करके किसी डेटा को अगर मैं ग्राफ में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो उसको बोलते हैं बार डायग्राम या फिर बार ग्राफ, है ना। आपके बुक में डायग्राम दिया है तो आप डायग्राम ही लेके चलो, आप इसको बार ग्राफ भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बार ग्राफ मतलब डेटा रिप्रेजेंट इन रेक्टेंगल बॉक्स ऐसे। उम्मीद आपको समझाइए। नेक्स्ट आपको पढ़ना है जॉइंट बार डायग्राम या फिर जॉइंट बार ग्राफ। तो यहाँ पे जॉइंट मतलब क्या होता है? जोड़ना, ज्वाइन करना। और बार डायग्राम तो अपन पढ़ के आ रहे हैं। तो जॉइंट बार डायग्राम मतलब क्या होता है? टू बार ग्राफ वी मर्ज इन वन ग्राफ इज कॉल्ड जॉइंट बार ग्राफ, है ना। दो बार डायग्राम को अपन क्या करते हैं? एक ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को बोलते हैं जॉइंट बार डायग्राम, है ना, जिससे इसका नाम है जॉइंट बार डायग्राम। तो दो बार डायग्राम को अपन एक में ज्वाइन कर देते हैं, उसी को बोलते हैं जॉइंट बार डायग्राम, सिंपल ऐसे। उम्मीद आपको समझा है। तो when two or more data of the same kind represent by using single bar diagram is called joint bar diagram, है ना। दो डेटा को अपन क्या करते हैं? एक ही ग्राफ में रिप्रेजेंट कर देते हैं यूजिंग बार डायग्राम, उसको बोलते हैं जॉइंट बार ग्राफ ऐसे, है ना। ये आपको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस लिखा हुआ तो मैंने लिख दिया है। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि जॉइंट बार डायग्राम मतलब क्या। तो बार डायग्राम आपको पता है, डेटा रिप्रेजेंट इन रेक्टेंगल बॉक्स। तो जॉइंट बार डायग्राम मतलब, जॉइंट मतलब जोड़ना। तो दो डेटा को एक ही बार डायग्राम में रिप्रेजेंट कर देना, एक ही ग्राफ में रिप्रेजेंट कर देना, उसी को बोलते हैं जॉइंट बार डायग्राम। उम्मीद आपको समझाइए। ठीक है, एग्जाम्पल ले लें, आपको बेहतर समझेगा। तो एग्जाम्पल में ड्रॉ जॉइंट बार डायग्राम। तो आपको ये डेटा दिया हुआ 2010 दिया, यहाँ पर वीट दिया, यहाँ पर राइस दिया है। तो 2010 में वीट कितना है 50 कुंटल, राइस कितना है 20, 2011 में 30 60, 2012 में 40 70, 2013 में 80 50, है ना। ये वीट है और ये राइस है। तो आपको दिख रहा है दो डेटा है ना, कंपोनेंट वन कंपोनेंट टू, राइस और व्हीट है। तो अपन क्या करेंगे? तो इस डेटा को अपन को रिप्रेजेंट करना है जॉइंट बार डायग्राम में। ये जो आपको डेटा दिया हुआ, ये जो आपको कंपोनेंट दिया हुआ है, इसको आपको एक ही बार डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है। तो ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे 50, तो एक रेक्टेंगल बॉक्स बनाएंगे 50 तक। फिर 20 है तो इसके साइड में ही दूसरा रेक्टेंगल बॉक्स बनाएंगे 20 तक। और क्या करेंगे? एक बॉक्स को शेड कर देंगे, ये बताने के लिए ये व्हीट वाला है और ये राइस वाला है, ऐसा लिख देंगे कि जो ऐसा लाइन लाइन मारा है वो व्हीट है और जो ऐसा खाली खाली है वो राइस है ऐसे।
फिर क्या है 2011 में 30 60 है तो 2011 लिखेंगे, एक रेक्टेंगल बॉक्स बनाएंगे 30 तक, दूसरा रेक्टेंगल बॉक्स बनाएंगे 60 तक, है ना, दोनों चिपका के बनाएंगे और इसको ऐसा शेडेड कर देंगे ताकि ये वीट वाला पोर्शन है ये पता चले। सेम ऐसे बाकी सब कर लेंगे। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि जॉइंट बार डायग्राम दिखता कैसे, ऐसे, है ना, दो डेटा को जब अपन एक ही ग्राफ में मर्ज कर देते हैं उसको बोलते हैं जॉइंट बार डायग्राम। सिंपल। आप ये याद रख लोगे तो भी अच्छी बात है, आप ये नहीं याद रखोगे तो भी अच्छी बात है। ठीक है, उम्मीद आपको ये थोड़ा बहुत समझा है। नेक्स्ट आपको पढ़ना है सब डिवाइडेड बार डायग्राम या फिर सब डिवाइडेड बार ग्राफ। तो इसको ध्यान से पढ़ना, ये पूरे के पूरे एक्सरसाइज में यही चलेगा आपका। तो सब डिवाइडेड बार डायग्राम, तो आपको पता है बार डायग्राम क्या होता है, डेटा रिप्रेजेंट इन रेक्टेंगल बॉक्स। तो सब डिवाइडेड मतलब क्या होता है, सब डिवाइडेड मतलब होता है डिवाइडिंग इनटू टू डिफरेंट पार्ट। तो एक बार डायग्राम को अपन दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, उसी को बोलते हैं सब डिवाइडेड बार डायग्राम। ये समझा, है ना, जो नाम दिया यहाँ से इसकी डेफिनेशन निकालने की कोशिश करो, यहाँ से ही इसको समझने की कोशिश करो, है ना, फालतू में एक और डेफिनेशन याद करने मत जाओ। सब डिवाइडेड मतलब क्या होता है, डिवाइडिंग इनटू टू डिफरेंट पार्ट। और बार डायग्राम अपने को पता है, बार डायग्राम क्या होता है, डेटा रिप्रेजेंट इन रेक्टेंगल बॉक्स। तो सब डिवाइडेड बार डायग्राम मतलब जो आपका डेटा है उसको अपन क्या करेंगे, बार डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे डिवाइड करके, है ना, जो एक रेक्टेंगल बॉक्स है उसको अपन डिवाइड कर देंगे। तो सब डिवाइडेड बार ग्राफ कैसे दिखेगा, एक रेक्टेंगल बॉक्स दिखेगा, उसके अंदर दो डेटा रहेंगे, वो ऐसा डिवाइडेड पार्ट में रहेगा, इसलिए इसको बोलते हैं सब डिवाइडेड बार डायग्राम। उम्मीद आपको समझा है। तो देख लो डेफिनेशन, व्हेन टू और मोर डेटा ऑफ द सेम काइंड रिप्रेजेंट बाय यूजिंग सिंगल रेक्टेंगल बॉक्स। जब दो या दो से ज्यादा डेटा अपन एक ही रेक्टेंगल बॉक्स में रिप्रेजेंट करते हैं उसको बोलते हैं सब डिवाइडेड बार डायग्राम। ये समझा, जब दो या दो से ज्यादा जो डेटा है, जो इंफॉर्मेशन है, उसको अपन एक ही सिंगल बॉक्स में रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, एक ही सिंगल बॉक्स में रिप्रेजेंट करते हैं, उसको बोलते हैं सब डिवाइडेड बार डायग्राम। जैसे इसका नाम है सब डिवाइडेड, तो एक रेक्टेंगल बॉक्स को अपन डिवाइड कर देते हैं, है ना। जब मैं आपको एग्जांपल दूंगा आपको ये बेहतर समझेगा, बट अभी के लिए इतना समझ के चलो कि सब डिवाइडेड बार डायग्राम मतलब ऐसा बार डायग्राम जो डिवाइड हो। आप ऐसा बोल सकते हो, ऐसा रेक्टेंगल बॉक्स, ऐसा सिंगल रेक्टेंगल बॉक्स जो दो पार्ट में डिवाइडेड हो, है ना, क्योंकि सब डिवाइडेड मतलब होता है डिवाइडिंग इनटू टू डिफरेंट पार्ट, ऐसे। उम्मीद आपको ये थोड़ा बहुत समझा है। अभी फॉर्मेट फॉर सब डिवाइडेड बार डायग्राम, तो अभी क्या फॉर्मेट है सब डिवाइडेड बार डायग्राम को लिखने के लिए। तो सब डिवाइडेड बार डायग्राम के लिए 4 कॉलम आएगा, आपको ये याद रखना है, जब भी आपको सब डिवाइडेड बार डायग्राम बनाना है तो आपको 4 कॉलम बनाना पड़ेगा। पहले कॉलम में आएगा एक्स एक्सेस, दूसरे कॉलम में आएगा कंपोनेंट 1, तीसरे कॉलम में आएगा कंपोनेंट 2 और फोर्थ कॉलम में आएगा टोटल, है ना। ये तीनों, ये जो आगे वाले तीनों है एक्स एक्सेस, कंपोनेंट 1, कंपोनेंट 2, ये आपको ऑलरेडी दिया रहेगा। आपको एक और बॉक्स बनाना है टोटल का। उम्मीद आपको समझा है कि सब डिवाइडेड बार डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए आपको 4 कॉलम बनाना है। पहला एक्स एक्सेस कंपोनेंट 1 कंपोनेंट 2 टोटल, क्या एक्स एक्सेस कंपोनेंट 1 कंपोनेंट 2 टोटल, ना। तो आपको ये याद रखते हुए चलना है, जब भी आपको सब डिवाइडेड बार डायग्राम बनाना है आपको 4 कॉलम बनाना है। पहले में क्या आएगा एक्स एक्सेस, दूसरे में कंपोनेंट 1, तीसरे में कंपोनेंट 2, लास्ट में टोटल आएगा, ऐसे। उम्मीद आपको समझाइए, आ जाएगा, ये आ जाना चाहिए। एग्जाम्पल ले लेते हैं, ड्रॉ ए सब डिवाइडेड बार डायग्राम। तो आपको सब डिवाइडेड बार डायग्राम ड्रॉ करना है, तो आपको ये डेटा दिया हुआ है, डिवीजन ए बी सी डी दिया हुआ है, नंबर ऑफ बॉयज दिया, नंबर ऑफ गर्ल्स दिया है, तो अपन क्या करेंगे टोटल निकाल लेंगे ऐसा, है ना। तो 30 + 10 क्या आ जाएगा 40, 20 + 10 क्या आ जाएगा 30, 10 + 25 क्या आ जाएगा 35, 20 + 20 क्या आ जाएगा 40। तो अभी अपन क्या करेंगे, अपन इस डेटा को सब डिवाइडेड बार डायग्राम में ड्रॉ कर देंगे। तो सब डिवाइडेड बार डायग्राम में ड्रॉ करने के लिए आप क्या करोगे, ये डिवीजन ए ले लोगे, डिवीजन ए का टोटल कितना है 40 है, तो आप एक डिवीजन ए ले लोगे और 40 हाइट का एक रेक्टेंगल बॉक्स बना दोगे। उसके बाद बॉयज कितने 30 है, गर्ल्स कितनी है 10 है, तो आप क्या करोगे यहाँ से 30 मार्क कर दोगे और उसको शेड कर दोगे, तो ये बॉयज का पोर्शन हो गया। तो रिमेनिंग क्या बच गया, रिमेनिंग गर्ल्स का पोर्शन हो गया। तो ये जो शेडेड पार्ट है वो बॉयज का पोर्शन है, ये जो बिना शेडेड पार्ट है वो गर्ल्स का पोर्शन है, ठीक है। अभी डिवीजन बी लेंगे, डिवीजन बी का टोटल कितना है 30 है, तो डिवीजन बी की हाइट कितनी आएगी 30 आएगी, तो डिवीजन बी ले लेंगे और इसकी हाइट क्या आएगी, इसकी हाइट 30 आएगी। तो अपन ऐसा एक रेक्टेंगल बॉक्स बना लेंगे, इसमें 20 बॉयज है 10 गर्ल्स है, तो क्या करेंगे 20 मार्क कर देंगे और इसको शेड कर देंगे, तो ये बॉयज वाला पार्ट हो गया और रिमेनिंग क्या हो गया, रिमेनिंग गर्ल्स का पार्ट बच गया, है ना। ये जो बचा रहेगा वो 10 ही रहेगा गर्ल्स। अभी डिवीजन सी लेंगे, डिवीजन सी में टोटल कितना है 35 है,
तो अपन एक रेक्टेंगल बॉक्स लेंगे जिसकी हाइट 35 रहेगी, तो यहाँ पे डिवीजन सी लिखेंगे और एक रेक्टेंगल बॉक्स बनाएंगे जिसकी हाइट 35 रहेगी, है ना। ये 30 है, ये 35, ये 40 है, तो ऐसे ले लेंगे। इसमें 10 क्या है बॉयज और 25 गर्ल्स है, तो ऐसे 10 मार्क कर लेंगे और उसको शेड कर देंगे। बाकी रिमेनिंग क्या हो गया, रिमेनिंग गर्ल्स हो जाएगी, है ना। फिर डिवीजन डी लेंगे, डिवीजन डी का टोटल कितना है 40 है, तो एक रेक्टेंगल लेंगे जिसकी हाइट क्या रहेगी, जिसकी हाइट 40 रहेगी। फिर 20 बॉयज है 20 गर्ल्स है, तो बॉयज मार्क कर लेंगे, तो यहाँ से 20 ले लेंगे और उसको शेड कर देंगे, तो ये बॉयज वाला पार्ट हो गया, रिमेनिंग क्या हो गया, गर्ल्स वाला पार्ट हो गया। उम्मीद आपको समझा है। ये मैं आपको बाकायदा एक सम के थ्रू सिखाऊंगा, बट अभी के लिए आप इतना समझो कि जो आपका सब डिवाइडेड बार डायग्राम है वो ऐसा दिखता है ना। एक रेक्टेंगल बॉक्स रहेगा, उसको अपन दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पर दो दो डेटा रहता है, नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स, ऐसे। उम्मीद आपको ये थोड़ा बहुत समझा है, आ जाएगा आपको ये, आ जाना चाहिए। आपको इसमें सिर्फ याद ये रखना है कि सब डिवाइडेड बार डायग्राम मतलब क्या होता है, एक रेक्टेंगल बॉक्स को अपन दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है।